नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कटनी की, जहां कटनी में मंगलवार अंडरब्रिज पर रेलवे के द्वारा आम रास्ता नहीं है, इसे पार न करें की चेतावनी लिखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अंडरब्रिज सालों से दो नगर निगम वार्डों सहित दर्जनों गांव, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों, सेंट्रल स्कूल के छात्र छात्राओं और यात्रियों का मुख्य रास्ता रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बचपन से इसी पुल से आना जाना होता रहता है, लेकिन अब रेलवे इसे नाला करार दे रहा है। वहीं रहवासियों का कहना है कि क्या अब तक प्रशासन और निगम को इसकी जानकारी नहीं थी, जबकि ये वही नागरिक है जिससे हर साल नगर निगम टैक्स वसूलता है। और वहीं इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से पूछे जाने पर उन्होंने असहज प्रतिक्रिया दी है, जबकि विधायक संदीप जायसवाल ने कहा कि आरओबी का काम जल्द शुरू होगा, स्वीकृति मिल चुकी है। फिलहाल जनता असमंजस में है कि क्या वे रोज रेलवे के नियम तोड़ रही है और क्या करे, कभी उन पर जुर्माना तो नहीं लग सकता। चलिए आपको सुनवाते हैं कि यहाँ के जो नागरिक हैं और यहाँ के जो लोग हैं और अधिकारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो मंगल परिसर का जो आपने केस बताया है, ब्रिज के नीचे जो दोनों तरफ लिखा हुआ है कि आम रास्ता नहीं है, पानी के लिए आवागमन है यहाँ से और यहाँ से आवाजाही ना करे, इसका हमको इस मैटर पे संज्ञान में कुछ देर पहले ही आया है। माननीय पार्षदगण से भी इस पे चर्चा हुई है। अब चूंकि ये रेलवे की संपत्ति है और रेलवे का ही पूरा इसमें अधिकार रहता है कि वो बंद करे उस रास्ते को या चालू करे, परंतु अब चूंकि वो आम जनता के लिए खुला रहता है, वहां से बहुत सारे गांव भी कनेक्टेड है। देखिए, पहले भी एक बार मिशन चौक के बारे में भी यह बात सामने आई थी और रेलवे का अपना रिकॉर्ड है। उनके रिकॉर्ड में हो सकता है वो पानी निकालने के लिए कभी सालों पहले बनाई गई हो, लेकिन जो सच है वो सच है, लिख देने से कुछ नहीं होता। मिशन चौक के अंडर में से भी लोग निकलते थे, आवागमन करते थे, मंगल नगर की पुलिया के नीचे से भी आवागमन करते हैं। अब जहां तक बात यह है कि आवागमन के लायक वह रास्ता है कि नहीं है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि वहां से हमेशा बारिश में पानी भरता है और पानी भरने के कारण दिक्कत है, यहाँ तक कि बसें भी नहीं निकल पाती वहां से। ये मंगल नगर का पूरा मामला है, जहां अंडर ब्रिज के पास रेलवे के द्वारा ये लिखा गया है कि ये आम रास्ता नहीं है, इससे आना जाना ना करें। ये जो चेतावनी लिखी गई उसके बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लोगों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सालों से इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। वो ये कहते हैं कि सालों से लगातार आना जाना करते हैं, तो क्या जब यहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी, रेलवे कोई जानकारी नहीं थी कि आम रास्ता नहीं है, रेलवे के द्वारा अब इसको नाला करार दे दिया गया है, जिसके कारण अब लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ आम रास्ता होने के बाद लाखों लोगों का इसमें से रोज आना जाना होता है, क्षेत्र की जनता परेशान है। वहीं जवाबदार अब इससे बचते हुए नजर आते हैं, जवाबदार इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये रास्ता आम रास्ता नहीं है और ये नाला है, तो इतने सालों से इससे लोग जो निकल रहे थे वो कैसे निकल रहे थे, और अचानक से इस तरह का बोर्ड लगा देना, इस तरह लिख देना कि ये आम रास्ता नहीं है। जनता इससे असमंजस की स्थिति में, जनता ये सोच रही है कि क्या वो ये रेलवे के नियम को तोड़ रहे हैं, क्या रोजाना वो रेलवे के नियम को तोड़ रहे हैं, उन पर जुर्माना लग सकता है। कई सारे सवाल हैं यहाँ के लोगों के पास, लेकिन इसका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर लगातार आवाज भी उठाई जा रही है। क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि क्या नियम तोड़ने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्षेत्र की जनता ये भी सोचती है कि अगर ये नाला था तो इससे आना जाना क्यों किया गया, और अगर ये पुलिया है तो फिर ये आम रास्ता नहीं है क्यों लिख दिया गया। सवाल बहुत सारे हैं। तो आपको बता दें, कटनी का ये पूरा मामला सामने आया है मंगल नगर से, जहां पर अंडर ब्रिज पर ये आम रास्ता नहीं है का एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है, जहां पर लिखा हुआ है, दीवार पर लिखा गया है कि ये आम रास्ता नहीं है, इससे आना जाना ना करें, जिसको लेकर परेशानी अब बढ़ती हुई नजर आती है। लोगों को कहना है कि समस्या ये खड़ी हो रही है कि अब आना जाना कहाँ से करें, क्योंकि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि बचपन से वो यहीं से आना जाना करते हैं, और अचानक से इस तरीके की तस्वीर जो सामने आई है कि आम रास्ता नहीं है, इसको लेकर चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों,
आने जाने वालों हजारों लोगों का यही कहना रहता है कि अगर ये आम रास्ता नहीं है तो फिर हम इससे जाएं कैसे। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और रेलवे के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेलवे को पहले मालूम नहीं था कि ये आम रास्ता नहीं है। अगर रेलवे के द्वारा ये लिखा गया है तो कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है, नागरिकों को कोई जानकारी नहीं दी गई है, साथ ही यहाँ पर सिर्फ ये लिखकर छोड़ दिया गया है कि ये आम रास्ता नहीं है, इसको पार ना करें। तो अब जाएं कहाँ? जाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनको नहीं की गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते जाते हैं, महिलाएं आती जाती हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, फैक्ट्रियां हैं, कई सारे काम है जिसको करने के लिए दर्जनों गाँव के लोग भी इसी से गुजरते हैं। आपको बता दें कि अंडर ब्रिज पर रेलवे के द्वारा आम रास्ता नहीं है, इसे पार न करें की चेतावनी लिखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि अंडर ब्रिज सालों से नगर निगम वार्डों सहित दर्जनों गांव, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी, सेंट्रल स्कूल के छात्र छात्राओं और यात्रियों का मुख्य रास्ता रहा। और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बचपन से इसी पुल से आना जाना होता रहता था, लेकिन अब रेलवे इसे नाला करार दे रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, इसी खबर पर बातचीत करेंगे। कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए। जाहिद जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, अपने आप में ये एक अजीबोगरीब मामला इसे कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले रेलवे के द्वारा ये लिखा गया है कि ये आम रास्ता नहीं, इसे पार न करें, लेकिन इससे पहले ही हजारों लोगों का रोजाना आ जाना था। और जब क्या रेलवे को ये जानकारी नहीं थी कि आम रास्ता नहीं है, और अब ये कहकर कि आम रास्ता नहीं, लोगों को परेशानी में डाल दिया है। हेलो, बिल्कुल आपको आवाज आ रही है जाहिद जी? आवाज में थोड़ी जाहिद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। लेकिन बता दें दर्शकों को, ये कटनी से पूरा मामला सामने आया है, मंगल नगर से, जहां के रहवासी परेशान हैं। रहवासी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम रास्ता नहीं है का बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि ये लिख दिया है कि ये नाला है, रेलवे की संपत्ति है, इसे पार ना करें। तो क्या रोजाना अब ये लोग अगर इस जगह से गुजरते हैं, इस पुलिया से गुजरते हैं, तो क्या उनके ऊपर रेलवे के द्वारा जुर्माना लगा दिया जाएगा? क्या इनके सामने और ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी? क्योंकि रास्ता तो बंद करने का यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिसके बाद से रहवासी परेशान है। समस्या का समाधान कहाँ होगा ये भी नहीं जानते। हालांकि विधायक जी से बात हुई थी तो उन्होंने ये जानकारी जरूर दी है कि ये काम चालू हो रहा है और जल्द ही इस पर काम भी किया जाएगा, लेकिन रास्ता कहाँ से मिलेगा, ये लोग कहाँ से जाएंगे, ये जवाब किसी के पास नहीं है। जिसको लेकर परेशान जनता अब ये समझ नहीं पा रही है कि वो किसके पास जाकर अपनी गुहार लगाए, किससे वो ये पूछे कि अगर ये आम रास्ता नहीं है तो रास्ता कहाँ है जिसको पार करके ये लोग जा सकते हैं। रोजाना हजारों लोगों का यहाँ से आना जाना होता है और अब एकदम से ये कह दिया जाता है कि आम रास्ता नहीं है, ये नाला है, तो लोग जो है भारी परेशानी का अब सामना करना पड़ रहे हैं। 2 नगर निगम, दर्जनों गांवों का यहाँ से आना जाना होता है, स्कूली बच्चों का लगातार आना जाना होता है, महिलाएं यहाँ से गुजरती हैं, तो परेशानी का सबब जरूर इनके साथ खड़ा हो जाता है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए। जी जाहिद जी, जिस तरीके से आम रास्ता नहीं है ये कहकर इस रास्ते को बंद करने की जो बात सामने आई है, लेकिन सवाल रहवासियों के मन में उठ रहे हैं कि अगर ये आम रास्ता नहीं है तो इससे पहले ये रास्ता था जब लोग गुजरते थे, और अब एकदम से ये कह दिया जाता है कि ये आम रास्ता नहीं, जिसको लेकर अब लोगों के सामने असमंजस की स्थिति बनी कि वो करे क्या, जाए कहाँ। बिल्कुल सवाल सही है। अगर हम आपको बात करें, इस समय हम जहाँ मौजूद हैं, हम चैनल के जनता की आवाज के प्रोग्राम को लेके सबसे पहले हम आपको परिचय करा दे इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का और विशेष मेहमानों का। सबसे पहले हम अगर बात करें, शुरुआत करें तो कांग्रेस के पार्षद है विनीत जायसवाल जी, अफ्ताब खां जी, पूर्व पार्षद वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रशांत जायसवाल जी, महिला कांग्रेस नेता रजनी वर्मा जी है, उसके ललित जी है, अमित शुक्ला जी कांग्रेस सीनियर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी है, अमित शुक्ला जी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल भट्टू जी हैं आदरणीय, और संजय मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उस तरह से आम जन भी, क्षेत्र के लोग भी है, तमाम लोग गलबान यहाँ पे मौजूद है। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे इस मुद्दे पे, जिस मुद्दों के जनता के आवाज को लेकर हमारे यहाँ पे मौजूद है। हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे वो पुल, जिस पुल की विवाद यहाँ पे है, जिसके लिए जनता यहाँ की आक्रोशित है और परेशान। ये सामने मंगलनगर का रेलवे पुल है, अंडर ब्रिज है, जिसको वो अंडर ब्रिज कहते हैं। ये वर्षों से लोग इसको अंडर ब्रिज ही समझते थे,
परंतु वर्तमान में रेलवे द्वारा इसे एक जो नोटिस चस्पा की गई है उसमें साफ साफ लिखा गया ये आम रास्ता नहीं है, जल निकालने का पानी निकालने का मार्ग है। यानी कह सकते आज नहीं तो कल हो सकता है इसमें प्रतिबंध लगा दिया जाए, आवागमन पर रोक लगा दिया जाए। फिलहाल रेलवे ने या जिला प्रशासन ने या नगरीय प्रशासन ने कोई इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं किया, परंतु रेलवे द्वारा ये लिख दिया जाना अपने आप एक बड़ी घटना है, एक बड़ा लोगों के लिए शोक के विषय है। क्या अब तक हम पुल के बजाय नालियों से गुजरते हैं? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हम अपने साथ इस क्षेत्र के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के अनिल भट्टू जी से, संजय मिश्रा जी से और यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद पति भी है, यहाँ पे सोनी जी है और ये हमारे सहलू भाई है क्षेत्र नेता और भी लोग हैं। भट्टू आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे इस पुल के विषय में बताइए, पुल का निर्माण कब हुआ या किसने कराया, कुछ जानकारी? ये एक्चुअली ब्रिटिश काल से 1910 मेरे ख्याल से, और ये देखा जाए तो कानूनी रूप से ये नाला निकालती है पानी की, लेकिन ये जब से नाला बना था वर्षों से ये आवागमन का एक मार्ग था। तो रेलवे वाले भी अधिकारी जाते हैं, रेलवे कर्मचारी भी आते हैं, और यहाँ साउथ स्टेशन जो बना है, साउथ स्टेशन हॉर्नेस फैक्ट्री में बना है, तो उसके पहुंच मार्ग या निकासी मार्ग का एक साधन यही है, ये भी रेलवे को मालूम है। चलिए अगर बात करें 1910 से बना, जैसा कि हमारे नेताजी ने बताया, और रेलवे द्वारा ये पानी जल निकासी का मार्ग है, ये भी अपन मान लेते, तो क्या रेलवे ने इस साउथ स्टेशन को जो बनाया इसका एक सरल मार्ग क्यों नहीं दिया? अगर बात करते वर्तमान की बात कर ले हम, इसके पूर्व की बात कर ले हम, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं सांसद। अभी वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हैं, इससे पूर्व में अजय नारायण मुसरान हुए हैं, बाबूराव परांजपे हुए हैं, जयश्री बनर्जी हुए, और भी बहुत से यहाँ के सांसद हुए। उन्होंने इन समस्याओं को लेके क्यों जब तक आवाज उठाई, क्यों नहीं किया? ब्रिटिश काल किसे के भरोसे क्यों रहे? हमारे देश को आजाद हुए आज 70 साल से ऊपर हो गए, 47 में हम आजादी पाए, सब कुछ किया, एक नाली से लोग यहाँ गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे नेताजी? देखिए ये बहुत पुराना रास्ता है, जो कि आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये आम रास्ता नहीं है, रेलवे के द्वारा लिखाया गया। हम देख रहे हैं लगभग 40 वर्ष से यहाँ से हम स्वयं गुजर रहे हैं। यहाँ के सैकड़ों रहवासी छपरवा, बिलगमा और आगे हिरवारा, कई गांव के लोगों का सिर्फ इस रोड के अलावा और अन्य कोई रोड इन गांवों को जोड़ने वाली नहीं है। कई महत्वपूर्ण वार्ड है, यहाँ साउथ स्टेशन है, और फैक्ट्री के लोग जो 2 व्हीलर से हैं यहीं से निकलना होता है। बाजू में यहाँ रंगनाथ मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, लोगों का यही एक रास्ता है आज तक। जैसा कि मुझे आज ही पता चला कि ये रास्ता नहीं नाला है, नाला के रूप में रजिस्टर्ड है ऑन रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि लगभग 25 वर्ष से बीजेपी के यहाँ नेता हैं, भाजपा के विधायक जी हैं, सांसद जी 30-35 वर्षों से हैं, आज तक उनको ये समझ में नहीं आया। हम लोग तो आम पब्लिक हैं, हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्हें जो जनप्रतिनिधि इन्हें सब जानकारी रहती है। यहाँ क्या ओवरब्रिज नहीं बनवाना चाहिए? बिल्कुल ओवरब्रिज नहीं बनवाना चाहिए। हम बात करते हैं क्षेत्र के युवा नेता भारतीय जनता पार्टी से हैं, संजय मिश्रा जी हैं। बिल्कुल संजय भाई, इस मुद्दे से आपको भी बहुत सदमा लगा सुन के कि क्या हम लोग नाली से गुजरते थे, क्योंकि बचपन में गुजर गए हम लोगों का, आप लोगों का, सब लोग इस क्षेत्र से, तो क्या कहेंगे इस तरह के स्लोगन जो लिखा गया है? देखो बड़ी हास्य परिस्थिति, जिस रोड से हम निकल रहे हैं अभी तक मालूम तो था कि ये नाला है, लेकिन घोषित नाला हो गया, आज रेलवे ने लिख दिया। अच्छा अभी अमित भाई कह रहे थे कि 35 वर्षों से भाजपा के लोग हैं, फला लोग हैं, इसको राजनीतिक लड़ाई नहीं बना, ये प्राथमिक लड़ाई बनाना है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए चारों तरफ से बंद एक चाकू की तरह ये लगा। तो हमको लड़ाई बनाना है कि हमारी सुविधाएं पहले मिले। इस नाले की लड़ाई यदि नाला है तो इसको व्यवस्थित नाला बना दिया जाए, भाई नाला बना के रास्ता बंद कर दिया जाए, और हमको कहीं से रास्ता तो दिया जाए। जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये समस्या का जो निदान है ये बताई गई कि माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी को, तो संदीप जायसवाल जी के द्वारा जीपीआई की मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशंसा को समर्थन किए, और साथ ही उनका वर्जन आ गया, विधायक जी वर्जन आ गया। मैं बात करूंगा नगर के पूर्व पार्षद, 2 बार के 2 सत्र के पार्षद प्रशांत जायसवाल जी, वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के भी है, क्या कहेंगे तमाम मुद्दों को लेके? इसमें थोड़ा सा समय लीजिएगा, पूरी बात मैं बताता हूँ। इस प्रकार अभी कहा गया कि 1910 से ये बनाया गया, कभी से भी बनाया गया हो, अगर कोई पुल रेलवे ने
The person you are speaking with गया था ना, ये कोई थोड़ी ना है, उसमें व्यवस्था की गई थी कि आम आदमी नीचे से निकलेगा ही। ये हमारा उपनगरीय क्षेत्र है। कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आज अगर आज इस जगह को बंद कर दिया जाए तो रेलवे ने अपना स्टेशन बनाया है, ये वाला, इसमें साउथ स्टेशन में आने जाने की व्यवस्था रेलवे के पास क्या है? शहर से कैसे लोग आएंगे? कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगी हुई है, सुरक्षा कारणों से उसको कभी भी बंद किया जा सकता है। तो फिर कटनी रेलवे स्टेशन में आने के लिए, साउथ स्टेशन में आने के लिए कोई जगह नहीं। अब बात करते हैं हमारे नेताओं की। बिल्कुल सही कहा संजय भाई ने, ये मुद्दा नेता का नहीं है, लेकिन संजय भाई ये मुद्दा इस बात का सोच का है कि हमको और आपको सोच समझ के वोट देना चाहिए। अगर मुरैना के व्यक्ति को सांसद बनाएंगे तो हमको आपको ऐसी रोज ऐसी दिक्कतों से दो चार होना, और हमारे क्षेत्र में एक छोटी छोटी समस्याओं को निराकरण के लिए हमको मुरैना, भोपाल, दिल्ली भागना पड़ेगा। चलिए मैं बात करता हूँ। कांग्रेस की महिला नेता जो है, अध्यक्ष है यहाँ पे, और स्टेशन है और रेलवे ने कुछ सोच के बनाया होगा। यात्री मुसाफिर भी आते हैं, सेंट्रल स्कूल है, वहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, शिक्षिकाएं भी जाती है। इस तरह के पुल को अगर बंद कर दिया, हालांकि अगर बताना चाहेंगे, वर्तमान विधायक के द्वारा एक बल कराया जा रहा है, इस बात से नकार नहीं सकते अपन, और उन्होंने आरोपी की बात भी कही है। चलिए उसको बढ़ने में समय है, और हाल फिलहाल जो इसका किया गया, लेकिन जाहिर जी सवाल ये उठ रहा है, अनुचित है। अगर हम देखें, ये अभी अचानक दिखा गया जब ये पुलिया भरने लगी, और ये हर साल भरती है, हर साल यहाँ के नागरिक इसी तरीके से खड़े होते हैं। निश्चित रूप से इसको राजनीतिक रूप अगर हम नहीं भी देते तो भी ये आवाज उठाने का काम जनप्रतिनिधियों का है। जनता इसीलिए जनप्रतिनिधि चुनती है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो। आपसे बात करते करते अभी मैंने देखा कुछ यहाँ ऊपर पटरी से पार करके जा रहे थे। ये मुख्य मार्ग है स्कूल में बच्चों को जाने का, साउथ स्टेशन जाने का, फैक्ट्री में जाने का। अगर ये बंद हो जाता है तो ये दुर्घटना के काम भी बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से ब्रिज पार करके लोग जाएंगे जब तक यहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती। तो रेलवे निश्चित रूप से ये यहाँ से मिटाकर पहले यहाँ व्यवस्था बनानी चाहिए, उसके बाद इसको डिक्लेयर करना चाहिए एक नाला है। जी, अगर हम बात कर लें इसको कि हमें एग्री नहीं करना चाहिए, और जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती, चाहे वो किसी भी दल का हो। बिल्कुल सही बात है, दल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी आ रही है, जानकारी जो सामने आ रही है, लोगों का कहना है कि राजनीतिक मुद्दा ना बनाए इसको, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने के बाद अब सवाल तो ये उठता है कि परेशान तो हो रही है ना जनता, जाए कहां से? कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है, आने जाने का रास्ता यही, और बोर्ड लगा दिया जाता है, यहाँ पर एक लिख दिया जाता है दीवार पे कि आम रास्ता नहीं। तो जनता तो भ्रम में है, जैसा कि जानकारी में आई है, जनता तो यही सोच रही है कि क्या रेलवे का नियम तोड़ा जा रहा है, क्या उनके ऊपर जुर्माना लगेगा? कुछ तो जानकारी जनता को दी जाती। परेशान तो हो रही है ना अब जनता। बिल्कुल, सवाल भी बहुत सुंदर। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी देता हो। बिल्कुल, जिस तरह की अगर बात की जाए, हम किसी पार्टी की विरोध बात नहीं करते, और ये मुद्दा बहुत अहम है। जिस तरह से रेलवे ने ये लिखवाया स्लोगन, जनता के को ख्याल रखा गया, इस विषय में जनप्रतिनिधियों से बात किया गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें देखिए उनने अपना कर्तव्य किया है, बात कर्तव्य नहीं है, बात क्षेत्र की जनता का अपमान। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरासर उनको पहले आम सूचना तो कभी, भाई राजनीतिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, क्षेत्र के वरिष्ठ लोग हैं, लोगों को सूचना देनी कि भाई ये यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, नाला है, का भाई कोई अल्टरनेट तो निकालो। देखो मंगल नगर जो एरिया जहाँ हम खड़े, ये 3 लोगों से पिस रहा है, केंद्र के 2 लोगों से, रेलवे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और नगरीय निकाय से अलग, बीच में पिस रहे हैं हम लोग। मतलब किसी से ना बात किया गया जनप्रतिनिधियों से, ना कोई आम सूचना जारी की गई, सीधे लिखवा दिया गया। हम डिफेंस की बात नहीं करते, हम आम बात। जी अपना भाई क्या कहेंगे? ये रेलवे द्वारा कृत्य किया गया हुआ है, ऐसा कृत्य को माफ करने योग्य नहीं है। अगर कोई मार्ग बंद किया जाता है, उससे वैकल्पिक मार्ग दिया ना चाहिए। रेलवे ने अगर कमर्शियल स्टेशन बनाया है तो रेल यात्री कहाँ से जाए, इसकी भी सुविधा देखना चाहिए। ये अगर हमारे पत्रकार महोदय द्वारा जल भराव नहीं होता तो इनके संज्ञान में नहीं होता, तो ये नहीं करते। एक पार्षद और हमारे साथ नगरीय पार्षद, आप दोनों नगरीय पार्षद है, तो इस मुद्दे को क्या नगर निगम के परिषद में बैठक उठाएंगे आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया,
और एक जानकारी और मैं दे दूं, सिर्फ ये मंगल नगर वाली पुलिया का मामला नहीं है, मूंगावाई छपरवा वाला रास्ता एनके के लिए जाता है, वहाँ भी ऑलरेडी 3 पुलिया रेलवे ने बनाई, अभी चौथी बना दी वर्तमान मुद्दे पर समस्या, वहाँ भी उन्होंने लिख दिया है कि ये जल मार्ग है। चलिए, ये बड़ी बात अगर रेलवे द्वारा जिस तरह की भारतीय जनता मंडल अध्यक्ष और बहुत दमदार नेता हमारे बीच में अभिषेक ताम्रकार जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। जिस तरह का रेलवे द्वारा ये लिखवा दिया गया, किसी जनप्रतिनिधि से बात किया गया, आम सूचना जारी की गई, सीधे उठा के लिख दिया कि आम रास्ता नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र, करीब करीब 6000 की आबादी वाला 2 वार्ड, उसके अलावा सेंट्रल स्कूल, ऑर्डर फैक्ट्री, साउथ स्टेशन और इस क्षेत्र के लोग, ग्रामीण अंचल और ये बड़वारा विधानसभा जाने वाली है, रोडों पर आने जाने पे प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है, क्या कहेंगे? निश्चित ही है, किसी विकसित मानसिकता के अधिकारी के द्वारा जो लिखवाया उसे इस शहर का विकास नहीं दिखता। और यह जो पुलिया आज से 100 वर्ष पहले जो बनाई गई थी, उससे नाले का स्वरूप बता रहा, निश्चित ही मैं मानूंगा यह विक्षिप्त मानसिकता के अधिकारी के द्वारा किया गया है। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितने यूपी और जितने कटनी में बने हैं वे ऐतिहासिक हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारे कटनी के विधायक हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, इस क्षेत्र में जो प्रयास करते हैं वो है। लेकिन जिसने भी किया है, कांग्रेस के नेता से बात कर लेते हैं, कांग्रेस के नेता से बात करते हैं, और वो भी जितने पार्टी के नेताओं ने किया, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं किसी की मेरे को चाल है, क्योंकि ये चाल अपने विकास को दिखाने के लिए बात हो रही है। निश्चित तौर पर सोची समझी के तहत ये लिखाया गया है, अन्यथा कोई मानसिक रोगी ही ऐसा अधिकारी होगा जो लिखेगा। हम लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, यहाँ की पब्लिक आ जा रही है, ये जानबूझ कर लिखाया गया है ताकि इस मुद्दे को चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का अपमान करवाना जानबूझ के। बिल्कुल, हकीकत में ये अपमान ही है और क्या है। आज आप मुझे नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जाहिद जी, अब जरा जनता, आम जनता भी आपके साथ जुड़ी है, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे मामले पर वो क्या चाहते हैं, वो क्या मांग रख रहे हैं सरकार के सामने। अधिकारी है और आज जिस भी अधिकारी ने ये आदेश निर्देश दिए हैं उनकी निंदा करते हैं। तो देखिए, हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार ये जवाब सामने आ रहे हैं, सरकार से मांग की जा रही है, नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए इसको, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आम जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको हल कराने की कोशिश की जाए। रेलवे के द्वारा तो ये लिख दिया गया कि आम रास्ता नहीं, लेकिन अब क्षेत्र की जनता, चाहे वो विपक्ष की हो या पक्ष की हो, दोनों ही क्षेत्र की जनता, दोनों ही लोग यहाँ पे रहते हैं। अब उनके सामने ये समस्या खड़ी है कि वो जाए तो कहाँ से जाए। नहीं है, कितने गांवों के लोग, इस शहर के लोग इस पुलिया से आवागमन करते हैं। निश्चित ही अगर वह इसको नाले का स्वरूप है तो निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये आवागमन का यह एक ऐसा जरिया था जो एक मात्र मार्ग हुआ करता था, जिस पार्टी के हमारे चाहे सांसद हो चाहे हमारे विधायक हो, उनके द्वारा जो आरोपी बनाया गया वो आज इस विकास का परिदृश्य है। जिस भी अधिकारी ने यह कृत्य किया है के ऊपर होना चाहिए, या जिस भी व्यक्ति ने इसको कृत्य को किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई की बात की, क्या कहेंगे आप? जाहिद जी, नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग यही कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, इसको हल करने की कोशिश करें कि आम जनता कहां से जाएगी। लेकिन यही कहेंगे, समय हो चुका है, ये चर्चा रोकनी पड़ेगी। दोबारा आपसे जुड़ेंगे, अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये मंगल नगर का पूरा मामला सामने आया, नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी, आम जनता ये कहते हुए नजर आ रही कि आखिर परेशानी है, हम जाए कहां से जाएं। दर्जनों गांवों को जोड़ती है ये पुलिया, लोगों का आना जाना लगा रहता है। उसके बाद भी समस्या विकराल यहाँ पर खड़ी हो गई, लोग परेशान है कि आखिर करें तो क्या करें। रेलवे ने तो यहाँ लिख दिया कि ये आम रास्ता नहीं है, अब कोई विकल्प की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसके कारण परेशानी खड़ी हो गई है। हालांकि एक आश्वासन जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है, एक ये मामला जरूर है कि इस पर काम किया जाएगा। अब कब किया जाएगा और लोग जिनके सामने ये समस्या खड़ी हो गई, उनकी समस्या कैसे हल होगी, ये चिंता का विषय जरूर है। फिलहाल हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।